धान में फास्फोरस के लिए डीएपी और पोटेशियम के लिए एमओपी हम दे रहे हैं, तो इसका प्रयोग कब करना चाहिए और कितना करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि फास्फोरस जड़ों की वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है। फास्फोरस से ही जड़ें बढ़ती हैं। और जब हम धान की रोपाई करते हैं तो शुरू में जड़ों का बढ़ना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत में फास्फोरस का होना बहुत जरूरी होता है। इसी तरह से पोटेशियम के बहुत सारे काम है पौधे के अंदर। सभी तत्वों के काम में हेल्प करता है, पौधे की वृद्धि होती है। और यूरिया नाइट्रोजन देती है, और नाइट्रोजन से पौधे की बढ़वार होती है, उसका रंग हरा होता है, पत्तियां बढ़ती हैं और फोटोसिंथेसिस अच्छी होती है। तो यूरिया तो हम समय समय पर देते रहते हैं, रोपाई के समय भी देते हैं, बीच में भी देते हैं, कल्ले फूटते समय देते हैं, और जब पेनिकल निकलता है उस समय भी देते हैं। तो नाइट्रोजन को तो हम पूरी फसल में 2-3 बार में देते ही हैं। लेकिन जो हम फास्फोरस और पोटेशियम दे रहे हैं वो कब हमें देना है ताकि हमें उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले। देखिए, फास्फोरस के लिए हम कोई भी खाद प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो डीपी है, चाहे एनपीके है, एसएसपी है, वो हमको रोपाई के समय ही देनी है। तो जो बहुत अधिक कॉमन खाद है वो डीएपी है, और किसान भाई इस डीएपी खाद का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो मैं इसलिए डीएपी की बात कर रहा हूं। ये हमको जो देनी है वो रोपाई के समय देनी है। और इसी तरह से पोटेशियम हम एनपीके के माध्यम से दे सकते हैं। तो एनपीके में कई ग्रेड आते हैं, 12-32-16 है, 10-26-26 है, जो भी आप चाहें उससे दें। म्यूरेट ऑफ पोटाश बहुत कॉमन है, म्यूरेट ऑफ पोटाश से दे सकते हैं। तो ये भी आपको रुपाई के समय देनी है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि फास्फोरस वाली खाद है या पोटेशियम वाली खाद है, वो आपको बुआई के समय देनी है, और यूरिया भी आपको रोपाई के समय देनी है। अब बात ये आती है कि अगर आप रोपाई के समय नहीं दे पाए हैं तो आप फिर कब दें इस खाद को ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो देखिए, आपने जैसी ही रोपाई करी है, अब जो पौधा है जो आपने लगाया है उसकी जड़ें बढ़नी जरूरी हैं। और शुरू में पौधा अपनी जड़ नहीं पकड़ पाता है, पत्तियां भी पीली पड़ने लगती हैं। तो पौधे की वृद्धि अच्छी हो, पौधा स्वस्थ भी हो, उसकी जड़ों की भी विकास हो, इसलिए उसको उस समय नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों का मिलना बहुत जरूरी है। तो ये आप वैसे तो रोपाई के समय दीजिए। मान लीजिए आप रोपाई के समय नहीं दे पाए हैं, तो रोपाई के 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद आप इस खाद को डाल दीजिए ताकि ये पानी में घुले और जड़ों तक पहुंचे और जड़ें इसको अवशोषण करें और जड़ों की फिर वृद्धि हो। अगर फास्फोरस नहीं मिला तो जड़ें छोटी रह जाएंगी, आपने जो पौध लगाई है वो छोटी रह जाएगी, बढ़ेगी नहीं। पोटेशियम नहीं मिल पाया तो पौधे की वृद्धि अच्छी नहीं होगी। और अगर उसे नाइट्रोजन पूरी मात्रा में नहीं मिलती फिर तो पौधा छोटा रह जाता है, बढ़ ही नहीं पाता, पत्तियां पीली पड़ी रहती हैं, उसके अंदर वो हरापन नहीं आ पाता और फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। तो आपको ये जो खाद देनी है, चाहे यूरिया है, डीएपी है, एमओपी है, ये आपको रोपाई के समय दे देनी है। आप रोपाई जब खेत तैयार हो जाए, आप उसमें रोपाई से पहले आप उसको डाल दें और उसको मिला दें। और मान लीजिए नहीं कर पा रहे हैं तो रोपाई के 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन में आप इसको डाल दें, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अब इसको डालना कितना है, देखिए, अगर आप डीएपी डाल रहे हैं तो ये आपको 1 एकड़ का बता रहा हूं मैं, 1 एकड़ में हमें कितना डालना है, ये 52 किलोग्राम हमें डालना है। तो इस खाद को आपको 52 किलो डालना है, मतलब 1 कट्टा लगभग आ जाएगा। और चूंकि डीएपी में नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों होता है तो इसके साथ हमें क्या मिलती है, नाइट्रोजन मिल जाती है। तो ऐसे केस में फिर यूरिया की मात्रा कम डालनी पड़ेगी। यूरिया करीब 14 किलोग्राम आपको डालनी पड़ेगी, 14-15 किलोग्राम। इससे हमारे नाइट्रोजन की जो शुरुआत की जो जरूरत होती है वो पूरी हो जाती है। बाद में फिर हम यूरिया को बाद में देते हैं खड़ी फसल में। और आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश अगर आप प्रयोग कर रहे हैं, एमओपी जिसे हम कहते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश, एमओपी के नाम से काफी फेमस है ये, तो ये आपको 27 किलोग्राम देनी पड़ेगी, मतलब आधे कट्टे से 2 किलोग्राम ज्यादा। तो ये आप खाद दीजिए, रोपाई के समय देने बहुत अच्छा है। नहीं दे पाते हैं तो 3-4-5 दिन बाद तुरंत इसको डाल दीजिए। अगर आप ये खाद नहीं डाल पा रहे हैं तो फिर आपकी जो धान की जो फसल है वो उतनी अच्छी नहीं होगी, बैठी रह जाएगी, कल्ले अच्छे नहीं निकलेंगे, जड़ें अच्छी नहीं निकलेंगी। तो अच्छे कल्लों के लिए, अच्छे जड़ निकलने के लिए यह भी जरूरी है कि फास्फोरस, पोटेशियम आप तुरंत डाल दें। नहीं डाल पा रहे तो रोपाई के 3-4-5 दिन के अंदर आप इसको डाल दें। तो इतनी ही आपको मात्रा डालनी है ताकि उसकी फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन की आवश्यकता, शुरू की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाए। फिर बाद में जो आवश्यकता होती है उस हिसाब से हम नाइट्रोजन डालते हैं। उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं। एनपीके, यूरिया, एसएसपी, एमओपी की कितनी रिक्वायरमेंट होती है 1 एकड़ में, उस पर ऑलरेडी वीडियो है। लेकिन यहाँ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये डालने का समय बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप भूल गए हैं, नहीं डाल पाए हैं या नहीं मिल पाई थी, तो आप इसके रुपाई के बाद आप इसको डाल सकते हैं ताकि
सीडलिंग अगर शुरू में ही मजबूत हो जाएगी तो सिर्फ कल्ले अच्छे निकलेंगे और दाने भी अच्छे बनेंगे। और पोटेशियम को आपको जरूर डालना है, इसको भूलना नहीं है, इसको कम भी नहीं करना है। पोटेशियम से ही दाना अच्छा बनता है, मजबूत बनता है और बालियां भरी पूरी होती हैं दानों से। तो ये आप खाद धान में डालिए, निश्चित रूप से उसके कल्ले भी अच्छे निकलेंगे, कल्लों का फुटाव अच्छा होगा। और फुटाव होते समय फिर आपको नाइट्रोजन देनी होती है, और वो जितनी जरूरत होती है उसकी एक कैलकुलेशन है, वो मैं इसको पहले बता चुका हूँ, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें आप अच्छी तरह से और समझ में आएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ कि हमको 30 दिन पे और 50 दिन पे फिर यूरिया देनी रहती है। तो करीब 35 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ आप दे देंगे। 30 दिन पे 35 किलोग्राम यूरिया दे दीजिए और 50 दिन पे 35 किलोग्राम यूरिया दे दीजिए प्रति एकड़, तो फुटाव बहुत अच्छा होगा। तो ये आपको देना है। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, जिंक सल्फेट भी देना है आपको। तो जिंक सल्फेट भी इन्हीं खादों के साथ देना है। और अगर 21% वाला जिंक है तो आप उसको 10 किलोग्राम एकड़ का दीजिए। अगर 33% वाला है तो 6 किलोग्राम प्रति एकड़ दीजिए। जिंक बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके बिना कल्ले का फुटाव नहीं होगा। तो पौधे छोटे रह जाएंगे। खैरा रोग की आता है धान में, बहुत कॉमन रोग है ये, जहाँ जिंक की कमी होती है। तो ये जिंक सल्फेट भी देना है। तो अच्छे फुटाव के लिए, अच्छी बढ़वार के लिए आपको ये खाद रोपाई के समय देनी है। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया 35 किलोग्राम यूरिया देनी है 30 दिन पे और 50 दिन पे, और रोपाई के समय ही आपको जिंक सल्फेट देना है। अगर आप जिंक सल्फेट भी रोपाई के बाद दे सकते हैं, 3-4-5 दिन के अंदर आप उसको डाल दें, तो आपकी फसल अच्छी होगी, उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। धन्यवाद।